इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीउर रहमान बबलू हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बात करते हैं। सर, इन दिनों आपकी काफ़ी चर्चा हो रही है और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो ट्रेंड कर रहा है। क्या है पूरा मामला, बताएं। 20 अगस्त को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय 24 अकबर रोड पर उस कार्यक्रम में हम सुबह में भी गए थे उनकी समाधि पर, और शाम दिन में आकर के आईसीसी में फूल चढ़ाए थे। उसमें बेगम साहिबा भी थी, मैं भी था, और शाम को भी जो जवाहर ट्रस्ट का एक कार्यक्रम था, आपने उसमें फ़ोटो देखे होंगे, बेगम साहिबा और हम उसमें भी थे। तो उस कार्यक्रम में वो फ़ोटो मैंने सोशल मीडिया पे डाले और लोगों ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उस फोटो को राजीव जी की तस्वीर हटा करके और एक विशेष हिंदू धर्म एक महापुरुष की तस्वीर जो है उस पर एडिट करके लगा दी गई। ये आप स्पष्ट उसमें दिख रहा है। मैंने दोनों तस्वीरें मीडिया को और उसको भेज दी, और पहले से भी मीडिया के लोगों को, जब ये 20 अगस्त को थी तो बहुत सारे मीडिया के लोगों को, तमाम 100-200 लोगों को मैं फेसबुक पे, मेरी आईडी पे पुरानी पड़ी है, देखिए वो एडिट करके फ़ोटो लगाया गया। और बाकी उस कैंपस दिख रहा है, मुकुल वासनिक जनरल सेक्रेटरी, वो प्लेट लगी है एमपी की, अगर आप उस फोटो में भी देखेंगे वो दिख रहा है कि एआईसीसी का कैंपस है। तो वो काम जिन लोगों ने किया है वो मैं समझता हूँ राजनीति में जो अपनी जगह ख़त्म कर चुके हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, ना राजनीति में, ना प्रशासन में, ना उनका जनता में जनाधार नहीं रहा, वो इस तरह की घटिया और ओछी राजनीति कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो सांप्रदायिकता या जातिवाद और धर्म के नाम पर और बिरादरी के नाम पर राजनीति करते हैं। इनका व्यक्तिगत कोई जनता के प्रति ना तो कोई कार्य है, ना कोई इनका विकास के प्रति कोई इनका कार्य है, ना जनसेवा के प्रति इनका कोई। अच्छा, देख रहे हैं कि आप जो कांग्रेस से जुड़े हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस के बढ़ते जनाधार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का एक जन सैलाब है, और जिस राहुल गांधी जी को के लिए जो वो लोग इस्तेमाल जिन शब्दों का गुड्डू और पप्पू करा करते थे, उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा, और इस बीच में करोड़ों लोगों से वो मिले, इन 4000 किलोमीटर पैदल चलकर, और अलग अलग जहाँ वो रुकते थे। 3-4 दिन मुझे भी अवसर मिला जब उत्तर प्रदेश में वो चले उनके साथ रहने का, हरियाणा तक, तब मेरी तबीयत स्वास्थ्य ख़राब हो गया था सोनीपत पे पहुँच के। तो वो अलग अलग जब उनका टाइम ब्रेक टाइम होता था तो अलग अलग लोगों से वो मिला करते थे और उनकी बात सुना करते थे, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, महिलाओं की, हर तरह के लोगों से मिलते थे। जो उनका एक कद निकला, और ये अकेला वो व्यक्ति है जिसने मोदी जी की आंखों में आंखें डाल के लोकसभा में उनसे ये सवाल पूछा कि 20,000 रुपया जो शेयर है वो आपका है या अडानी जी का है, किसका है। और उसके बाद उनकी लोकसभा गंवानी पड़ी, और उनको ये प्रयास किया गया कि वो लोकसभा में ना आए, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के, पहले लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दे करके लोकसभा में जाने का अवसर मिला। और इसके बाद जिस तरह कांग्रेस का जनाधार, देखिए किसी भी दल का जनाधार जब बढ़ता है जब जनता में माहौल होता है। नहीं, तो ये जनाधार जो बढ़ रहा है, ये निश्चित तौर पर बैसाखी पे कांग्रेस थी, लोग कहते हैं। अब जिस तरीके से एक्टिव हो गई है, तो इसको इंडिया का जो श्रेय, इंडिया का नाम जोड़ा गया है, उसका श्रेय मानते हैं या फिर राहुल गांधी की अपनी? नहीं, देखिए, इंडिया का श्रेय जो है वो अलग है। वो इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ वो राहुल जी की पदयात्रा के बाद हुआ। जब राहुल जी का कद इतना बड़ा हुआ तो ये सबको स्वीकार करना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आज भी आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में 60% हिंदू प्रदेशों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी लड़ाई है। क्या लगता है आपको, भाजपा का जहाज डूब जाएगा? इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है डूबना चाहिए। अच्छा, ठीक है, आप वरिष्ठ नेता हैं, हमें एक चीज़ और बताइए, अब आगे जो इस समय कांग्रेस की नीतियां हैं किधर चलने वाली हैं, और क्या कुछ बताएं? नहीं, जो राहुल जी का, नहीं पता। जो राहुल जी को दूसरा चरण शुरू होने वाला है वो किसी कारणवश चल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद चूँकि बीच में कई सारी चीज़ें आ गई,
आपके एआईसीसी का रिषभ था, CWC बन गई, अब एआईसीसी के ऑफिस बेरर बन रहे हैं। तो मुझे लगता है इस महीने में नहीं तो अगले महीने में राहुल जी की जो दूसरा चरण पोरबंदर गुजरात से शुरू होना है यात्रा का, जो पोरबंदर से शुरू होकर गुजरात से राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली होते हुए, छत्तीसगढ़ होते हुए दिल्ली आकर के उत्तर प्रदेश में एंटर होगी, और उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, बंगाल और अगरतला, त्रिपुरा तक जाएगी वो यात्रा। वो भी इतनी लंबी यात्रा होगी। और उसमें जो सबसे बड़ी विशेष बात है वो ये है कि उसमें सबसे ज़्यादा समय जो है दिल्ली से लेकर पूरब पश्चिम से लेकर और पूर्वांचल तक सबसे बड़ा समय उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा अब इंडिया का हिस्सा हो गई है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि फिर मतीउर रहमान बबलू का भविष्य क्या होगा, यानी अगर मान लीजिए सीट सपा के पास चली जाती है तो फिर आपका क्या होगा? नहीं, सीट तो देखिए, मैं लोकसभा का उम्मीदवार भी नहीं हूँ, पहले नंबर पे बात। मैं वरिष्ठ तो है ना? नहीं, वरिष्ठ है, मैं कोई लोकसभा का, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ। मैंने आपको कहा 17 में जब गठबंधन हुआ था और सीट समाजवादी को गई थी, तो मैंने वहाँ समाजवादी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया था, नसीर खान साहब। लेकिन अब आपका 37 का आंकड़ा है। जब भी 37 का आंकड़ा था, लेकिन आज जो सवाल आप कर रहे हैं, आज है अगस्त, 4 महीने बाद क्या परिस्थिति होगी दिसंबर में आकर के, मेरा ये मानना है और ये विश्वास है और ये भरोसा है कि इस सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, अलायंस में भी। और अलायंस में अभी कुछ सारे आपको जो दिख रहे हैं कि अलायंस में जो 2 लोग दिख रहे हैं, 3 लोग, अलायंस में और लोग भी आ सकते हैं भविष्य में। नहीं, निश्चित तौर पर और लोग आ सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से खाई पड़ सकती है, उधर से पड़ेगी, उम्मीद है? नहीं, खाई तो देखिए, राजनीति में कोई व्यक्तिगत तो किसी का झगड़ा होता नहीं है। हमने राजनीति, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, 35 साल से ज़्यादा जो हमने राजनीति की है वो कांग्रेस की सोच पे की है, विचारधारा पे की है, और हमारे ब्लड में कांग्रेस है। आपने कहीं ऐसा सुना होगा किसी आदमी का टिकट कट गया हो और ने विद्रोह किया हो? हमेशा ये हुआ है। और वो भी टिकट कटना नहीं, दूसरी पार्टी को दे दिया हो। तब भी मुझे बहुत लोगों ने उकसाया था कि मैं जो है निर्दलीय या किसी दूसरे दल से, अन्य दल से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने, बहुत लोगों ने प्रयास किया और प्रेशर दिया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मैंने पार्टी की जो लाइन थी उस पर मैं चला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। तो सुना आपने, हमारे साथ मतीउर रहमान बबलू थे, जिन्होंने हमें कांग्रेस को लेकर बड़ी जानकारियां दी और जो इस समय वायरल पोस्ट है उसके बारे में भी पूरा बताया। फिलहाल देखते रहिए।